सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट फाइनल है, तो क्या मैं 6 दिसंबर की याद नहीं दिलाऊं? 6 दिसंबर अगर नहीं होता तो जजमेंट क्या आता? गलती क्या है बोलने में? गोली मारेंगे क्या? गोली चला चुके हैं गाड़ी पे, अभी और चलाइए, और क्या करना है? मगर मेरा फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, मैं एक सवाल तो उठा रहा हूं। अगर आप बोलेंगे नहीं उठा सकते तो क्या भाई ये क्या इजराइल है या फिर आपको ये नॉर्थ कोरिया है? जमहूरियत है, मेरा इख्तियार है, मेरा हक है। मैं ये सवालात उठा रहा हूं, मैं चाहता हूं कि हुकूमत जवाब दे इन सवालात का। सर कांग्रेस एमपी अब्दुल खलीक ने योगी सरकार से सवाल किया है सर कि जो अयोध्या में धन्नीपुर मस्जिद का भी शिलान्यास करेंगे क्या? वो खलीक साहब से खुद पूछ लीजिए, मैं उस पार्टी का ना उनका कोई तर्जुमान हूँ। सर ये सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आप बोल रहे हैं कि फाइनल है, आगे भी जो ज्ञान वापी का अभी चल रहा है और कृष्ण ये सुन लीजिए क्या आप, सुन लीजिए कृष्ण, आप जो मथुरा ईदगाह की बात कर रहे हैं, आज से 55 साल पहले मुसलमान और हिंदू भाई बैठकर उसमें तस्विया कर लिए, कोर्ट रजिस्टर्ड एग्रीमेंट कराए और उत्तर प्रदेश का सुन्नी वक्फ बोर्ड उसकी इजाज़त दिया। मुसलमानों ने ज़मीन दी हिंदू भाइयों को और हिंदू भाइयों ने मुसलमानों को ज़मीन दी। करीब 8 एकड़ ज़मीन मुसलमानों ने दी। परनाले का जो परनाला जो बहता ना पानी का, उसका रुख बदला गया। अब आप बताइए, जब 1965 में 1965 में एग्रीमेंट हो गया और 2024 में आज आप आकर कहते हैं कि हम उस फैसले को नहीं मानते, तो प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट की फिर क्या माने हैं? इसीलिए मैं डिमांड कर रहा हूं कि देश के वजीर आजम की जिम्मेदारी है, कि उनकी गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है कि वो खुलकर कह दें कि 1991 का प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट हमारे लिए एक बहुत अहम चीज है, हम उसके लिए उसके ऊपर स्टैंड बाई करते। सुप्रीम कोर्ट ने तो बाबरी मस्जिद केस में कहा ना इसके बारे में, ये हमारे बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा सुप्रीम कोर्ट ने कहा था। अब आप कहां जाके रुकेंगे? आपको मालूम स्वामी विवेकानंदा ने क्या कहा था एक बड़ी इबादतगाह के बारे में? अगर वो बोलूंगा तो फिर तनाजा हो जाएगा। आप पढ़ लीजिए, आप लोग पढ़ते नहीं तो मैं क्या करूं? आपके स्टेटमेंट को कम्युनल आपके स्टेटमेंट को कम्युनल कहा जा रहा है एंड यू आर ट्राइंग टू डिवाइड ब्रिंग अ डिवाइड अमंग। ऐसा है ना, असदुद्दीन ओवैसी ही इस मुल्क का सबसे बदनाम आदमी है, बाकी सब राजा हरिश्चंद्र की औलाद है, दूध के धुले हुए हैं, इनसे कोई गुनाह हो ही नहीं सकता, इनसे कुछ हो ही नहीं सकता। भाई गांधी के कत्ल से लेके 2002 के गुजरात तक, उत्तर प्रदेश में बुलडोजर से लेके एनकाउंटर में हथकड़ियां हैं गोली मारने से, सब जिम्मेदार मैं हूं, दूसरे नहीं है। कोई बात नहीं, लगाइए इल्जाम। क्या होना चाहिए सर? हाँ? 22 तारीख को क्या होने वाला है? 22 तारीख को इनॉग्रेशन होने वाला है। हाँ। तो किस प्रकार का माहौल होना? एक तरफ आप जो है अपनी बात कर रहे हैं। हाँ तो मेरी बात मुझे अपनी बात करने का इख्तियार है। भारत का आइन, भारत का कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान मुझे अपनी बात रखने का इख्तियार देता है। अगर आपको मेरी बात पसंद नहीं आ रही तो कान में रुई लगा लीजिए आप, मगर मैं सच्चाई को बयान कर रहा हूं। आप डिसएग्री करिए, मगर आप बोलेंगे नहीं, आप नहीं, तुम नहीं बोलना, हम वो कर देंगे। अरे भाई क्या करेंगे आप? देखिए 1989 में अरे तो रैली फैन बना रहे, 1989 में बीजेपी को बाबरी मस्जिद याद आई, उसको क्या बोलते हैं, पालनपुर रेजोल्यूशन। उससे पहले ना विश्व हिंदू परिषद बात करी, उससे पहले ना आरएसएस बात करी, 1925 में आरएसएस बनी, ना महात्मा गांधी उसके बारे में बात करे, ना वल्लभ भाई पटेल बात करे, ना तिलक बात करे। 1989 में बीजेपी पालनपुर रेजोल्यूशन में राम मंदिर का रेजोल्यूशन पास करी। ये बात आपको समझना है, आप लोगों को, देश को समझना है। उससे पहले इनको याद नहीं था, विश्व हिंदू परिषद बनी 1960s में, उसमें नहीं था ये। पालनपुर का रेजोल्यूशन 89 में बना। अब जाहिर है बीजेपी तो इसी पे पॉलिटिक्स कर रही है ना। आप नौजवान बेरोजगार है, 2 करोड़ नौकरियां देते, बोले आजा, अब प्राइम मिनिस्टर बोल रहे कि हम फरवरी तक 13 लाख देंगे। महंगाई आसमान को छू रही है, मगर आप ये इशू को उठाएंगे। लोग बोल रहे हमारे को खाना नहीं है, तो आप कुछ और देना चाह रहे। ये उनका असल है, एजेंडा ये है। 2000 स्क्वायर किलोमीटर पर चीन घुस के बैठा हुआ है। 65 में से 25 पेट्रोलिंग पॉइंट हम खो चुके हैं।
उसमें देशभक्ति याद नहीं आती। हाँ, आप ये बात कर रहे हैं तो ये देश देख रहा है।